Why check and my? อย่าเจอกันครั้งหน้าก็ได้ राजा ने महल तो बड़ा जबरदस्त बनाया है उस समय में। ऐसा लगता है जैसे गुजरात रोडवेज या महाराष्ट्र रोडवेज की बस है। तो यहाँ से लग रहा है कि बैंकॉक है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, बढ़िया एकदम शानदार। मुझे भी भूख लग रही है लेकिन यहाँ पर सब यही मिल रहा है, ये मकड़ी और ये बिच्छू। 54 बात में फॉर्च्यूनर से यहाँ पहुँचा हूँ मैं, और ये भाई मेरे साथ आ गया है गोरा। यू ईट दिस क्रोकोडाइल? When you pay, yes. हाँ? When you pay, yes. ये जगह मेरे लायक नहीं है भाई। शुरू में तो ठीक था लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो गया है। ये क्या है? ये अंकल जी यहाँ पर ऐसे क्यों नाच रहे हैं? क्या अंकल जी भांग पी लिया क्या आपने? हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है। अभी मैं बैंकॉक में हूँ, जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली सिटी है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट बैंकॉक में आते हैं। वर्ल्ड में नंबर 1 है बैंकॉक, और थाईलैंड की कैपिटल है। तो आज मैं बैंकॉक को एक्सप्लोर करूँगा। यहाँ के जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो देखने वाला हूँ मैं। उसके अलावा लोकल मार्केट वगैरह घूमूँगा। तो अभी सुबह के लगभग 8:30 बजे है। तो सुबह का ब्रेकफास्ट बाकी है मेरा। तो यहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा है नहीं वेजिटेरियन के लिए। बैंकॉक में सब बढ़िया है लेकिन वेजिटेरियन के लिए ज़्यादा चॉइस नहीं है। मैं कल यहाँ पर पहुँचा था तो ये बात मुझे समझ आई है। वैसे मिल जाता है लेकिन अगर हम इंडियन फूड यहाँ पर ढूंढने जाते हैं तो काफ़ी महंगा मिलता है, और लोकल फूड अच्छा मिल जाता है लेकिन उसमें वेजिटेरियन में ज़्यादा चॉइस नहीं है। नॉन वेजिटेरियन में ज़्यादा मिलता है। ये 7-Eleven स्टोर है। बैंकॉक में हर जगह पर ये स्टोर होते हैं, हर 100 मीटर में। मतलब सुपर मार्केट समझ लो आप। तो मैंने यहाँ से ये सैंडविच लिया है, 37 बात का है कुछ। सैंडविच खा लिया। अभी मैं चाय देख रहा हूँ। अभी मैंने लिए थाई मिल्क टी, 35 बात की है ये। इंडियन मिल्क टी तो नहीं मिली मुझे, तो मैंने सोचा थाई मिल्क टी पी लेते हैं। टेस्ट बढ़िया है इसका यार। ऑरेंज कलर का है पूरा, ये देखने में भी अच्छा लगता है, और अंदर बर्फ़ डाला हुआ आइस टी है ये। तो मैंने यहाँ पर बाइक टैक्सी मंगवा ली है। लेट्स गो ब्रदर। कंटिन्यू ट्रैफिक चल रहा है, कोई हॉर्न नहीं बजा रहा है। तो सबसे बढ़िया बात लगी मुझे यहाँ की। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई कानून है, कोई लॉ है कि हॉर्न बजाए तो पेनल्टी लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी कोई यहाँ पर हॉर्न बजा नहीं रहा है। ट्रैफिक चाहे कितना हो, अगर हॉर्न की आवाज़ नहीं आती है तो बिल्कुल रिलैक्स लगता है, लेकिन अगर हॉर्न बजता है तो पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो बाइक टैक्सी काफ़ी फास्ट होती है, ट्रैफिक में बढ़िया होती है, फटाफट निकल जाती है। टैक्सी से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ये देखो बाइक ऐसे फटाफट अंदर से निकल जाती है। टैक्सी में अगर जाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता। Where you come from? आई एम फ्रॉम इंडिया। okay you รัฐไหน รัฐ What? เนปาลหรือ या नेपाल। okay. नेपाल इज इंडिया क्लोज नेबर। okay yeah เนปาล I love เนปาล हाँ, I love เนปาล यू लव नेपाल? yeah या नेपाल इज वेरी गुड कंट्री, ब्यूटीफुल कंट्री। यू नॉट लव इंडिया? yeah India Huh? love India इंडिया इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। इफ यू हैव टाइम वंस विजिट इंडिया। huh? इफ यू हैव टाइम इन फ्यूचर वंस विजिट इंडिया। speak English ไม่ค่อยคล่อง हाँ, हांगकांग। กอง यू नो लिटल इंग्लिश? yeah या no नॉट कम्फर्ट इन इंग्लिश? yeah यहाँ के लोगों को अंग्रेजी कुछ में नहीं ज़्यादा है। समझ में नहीं आता, कुछ ही वर्ड समझ में आते हैं। सब थाईलैंड में ये थाई भाषा यूज़ करते हैं, तो बड़ी मुश्किल से ट्रांसलेट करके बताना पड़ता है। थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। फुटपाथ भी कितने साफ़ है, तो साफ़ सफाई भी बहुत बढ़िया है। प्रॉपर सब पार्किंग कर रहे हैं, और फुटपाथ के ऊपर भी कोई भी स्टॉल वगैरह नहीं है। फुटपाथ एकदम साफ़ है, तो बहुत बढ़िया लगा मुझे। बैंकॉक बढ़िया है, एकदम अच्छा साफ़ शहर है। रोड पे ज़रा सा भी मुझे कचरा नहीं दिख रहा है, मतलब इतना साफ। ये है बैंकॉक का चाइना टाउन। यहाँ पर ये सारे फूड स्टॉल और रेस्टोरेंट है, तो खाने पीने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। काफ़ी फेमस है यहाँ का फूड स्ट्रीट। दोपहर के समय चाइना टाउन का व्यू बिल्कुल अलग लगता है, सिंपल लगता है। लेकिन अगर हम रात में आते तो पूरा ये चारों तरफ लाइट से, रोशनी से जगमगाता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर मैं रात को आऊँगा। ขอบคุณครับ खाप कुन खाप, थैंक यू yeah एंड सॉरी।ข
sorry ขอโทษครับ खौतौत खाप yeah अच्छा इजी है लेकिन उनकी लैंग्वेज बोलने का तरीका अलग होता है मैं थोड़ा सीख रहा हूँ एंड अदर how are you हाउ आर यू คุณสบายดีไหม खून सुबादी माए yeah ओके โอเค यू आर वेलकम welcome ไว้เจอกันใหม่ वाई चेक एंड माई yeah เจอกันครั้งหน้าก็ได้ ओह ใช้ได้ชูคำสองค स्वादी ำสวัสดี hello हेलो yeah โอ้ हेलो สวัสดี สวัสดี hello ครับคุณครับ ไว้เจอกันใหม่ก็ลาก่อน โอเค थैंक यू thank you goodbye तो मैं पहुंच गया हूँ ग्रैंड पैलेस पर थाईलैंड के जो राजा थे वो यहाँ पर रहते थे उनका ऑफिशियल रेसिडेंस था ये पहले अभी तो यहाँ पर नहीं रहते हैं बाहर रहते हैं अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर वन टिकट प्लीज़ टिकट मैंने ले लिया 500 बात का 1500 इंडियन रुपीज़ का तो ये है ग्रैंड पैलेस के अंदर का नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है और इसको किंग रामा वन ने बनाया था 1782 में और इसका जो आर्किटेक्चर है वो यूरोपियन और थाई शैली का है दोनों मिक्स शैली में इसको बनाया गया है ऊपर का जो पार्ट है वो थाई आर्किटेक्चर है और नीचे नीचे का कुछ पार्ट है वो यूरोपियन शैली में बना है और ग्रैंड पैलेस में सभी जगह पर गोल्ड इस्तेमाल किया हुआ है जहाँ पर भी आपको इस तरह का दिखेगा बहुत मस्त बनाया हुआ है एकदम ब्यूटीफुल बहुत बढ़िया यहाँ से मेरे ख्याल से मेन एंट्री है अंदर वाली कुछ ऐसा नज़ारा है अंदर का बहुत ही सुंदर पेंटिंग है ये और इस पेंटिंग में सब गोल्ड यूज़ किया गया है जो भी येलो येलो पार्ट दिख रहा है वो सब गोल्ड है थाईलैंड में भगवान राम और हनुमान जी और रामायण का भी काफ़ी उल्लेख आता है तो यहाँ पर हनुमान जी की पेंटिंग है ये इस तरह के हनुमान जी बनाए हुए हैं यहाँ पर नीचे ये सारे बंदर दिखेंगे आपको वानर सेना और ये मेरे ख्याल से रावण बताया हुआ है इस तरफ में तो रामायण का पूरा यहाँ पर ये गैलरी बनी हुई है फ़ोटो गैलरी पेंटिंग कितनी बारीकी से की हुई है आप देखो बिल्कुल गजब पेंटिंग है तो ये है मेन बिल्डिंग बहुत ही सुंदर है टेंपल में नहीं जा सकते हम लेकिन अंदर कुछ ऐसा है यहाँ पर ये फ़ोटो रखा हुआ है राज परिवार के सदस्य है कुछ राजा है ये शायद पीछे तो और भी बढ़िया खूबसूरत है क्या बात है एकदम चमकदार है चकाचौंध वाला तो ये टेंपल है और ये पीछे पगोड़ा है राजा ने महल तो बड़ा ज़बरदस्त बनाया है उस समय में ये है टेंपल ऑफ द एमरल्ड बुद्धा थाईलैंड का सबसे पवित्र बुद्ध मंदिर है ये और इसके अंदर जो मूर्ति है वो सिंगल स्टोन से बनी हुई है ग्रीन पत्थर से बनी हुई है यहाँ पर ये होली वाटर रखा हुआ है और ये कमल के फूल है इससे ये सबके ऊपर छिड़कते हैं पवित्र होने के लिए और उसके बाद टेंपल में जाते हैं ये सारे गरुड़ बने हुए हैं यहाँ पर और ये सारा बारीक काम है नक्काशी बहुत बढ़िया है इसकी कार्विंग वगैरह बहुत अच्छी है तो मैं दर्शन करके आया अंदर टेंपल बहुत ही सुंदर है अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है मैं यहाँ से जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ ये मूर्ति है अंदर भगवान बुद्ध की जो कि काफ़ी ऊपर रखी हुई है ये जो बिल्डिंग है ये यूरोपियन स्टाइल में है और इस तरफ में ये थाई आर्किटेक्चर है बहुत सुंदर है तो नीचे नीचे का जो है ये वाला ये यूरोपियन शैली है और ऊपर वाला थाई आर्किटेक्चर है बहुत ही बढ़िया दिख रहा है सुंदर जगह है और बहुत बड़ी जगह भी है घूमने में टाइम लगता है इसको तो मेरे ख्याल से ये एग्ज़िट गेट है लगभग 1.5 घंटा हो गया मुझे यहाँ पर परेड हो रही है ग्रैंड पैलेस से बाहर आ गया हूँ
और यहाँ से करीब 800 मीटर की दूरी पर एक फेमस टेम्पल है, वहाँ पर जा रहा हूँ मैं। थाईलैंड में भी ऐसी लोकल बस होती है, ऐसा लगता है जैसे गुजरात रोडवेज या महाराष्ट्र रोडवेज की बस है। ये ट्रेडिशनल बस है, पुरानी शटल बस, ये भी चलती है यहाँ पर। ये जो पूरी वॉल है ये पूरी ग्रैंड पैलेस की कंपाउंड है, तो इतना बड़ा है ये ग्रैंड पैलेस, काफ़ी बड़ा है। ऑल टाइप की बसें हैं, ऑल टाइप की टैक्सी है यहाँ पर, ऑरेंज, पिंक और ये रेगुलर हरी और पीली, ये भी देखो आप। तो टैक्सियाँ भी अलग अलग कलर की है कई सारी यहाँ पे, और बसें भी हर तरह की है। खटारा से खटारा बस है और लग्जरी से लग्जरी बस भी है, इस तरह की। अभी मैं ग्रैंड पैलेस के बिल्कुल पीछे आ गया हूँ और ये है रिक्लाइनिंग बुद्धा टेम्पल। इसे वट फो कहा जाता है यहाँ की भाषा में, रिक्लाइनिंग बुद्धा को। और अंदर इस तरह की भगवान बुद्ध की मूर्ति है, काफ़ी बड़ी मूर्ति है, लेटी हुई मुद्रा में। तो ये एंट्री गेट है और यहाँ पर भी मुझे टिकट लेना होगा, जो कि 300 बात का है, मतलब 900 इंडियन रुपीज़। 1 टिकट प्लीज़। 300 baht. और टिकट ले लिया है मैंने। तो ये टेंपल है, एंट्री आगे से है। ये है मेन एंट्री टेंपल की। ओह क्या बड़ी है, मैंने सोचा नहीं था इतनी बड़ी होगी। तो यहाँ से पूरी स्टैचू दिख रही है, काफ़ी बड़ी स्टैचू है ये। 46 मीटर लंबी है ये, 46 मीटर, कितनी बड़ी है देख लो आप। और इसकी जो ऊंचाई है नीचे से लगा के ऊपर तक, वो 15 मीटर है। और ये भगवान बुद्ध की मूर्ति के पैर है और यहाँ पर 108 चिन्ह बने हुए हैं, शुभ चिन्ह बोलते हैं उसे, और ये सीपियों से बने हुए हैं। कितना खूबसूरत है, बहुत सुंदर जगह है ये, दिल खुश हो गया यहाँ पर। लाइन से भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। यहाँ पे भी भगवान बुद्ध की काफ़ी ऊंची और बड़ी मूर्ति है। ये टेंपल एकदम सेंटर में है और बहुत ही सुंदर है। तो अभी इसमें दर्शन किए मैंने, बिल्कुल सेंटर में ये टेंपल बना हुआ है और काफ़ी बढ़िया है, बहुत सुंदर है बाहर से और अंदर से भी। और बाकी ये सारे स्तूपा बने हुए हैं यहाँ पर, छोटे बड़े, कुल मिला के यहाँ पर बताते हैं 108 स्तूपा बने हुए हैं। तो ये मसाज सेंटर है और यहाँ पर ट्रेडिशनल मसाज होती है। थाईलैंड में मसाज की शुरुआत यहीं से हुई थी, सबसे पहले मसाज की शुरुआत यहाँ हुई, उसके बाद धीरे धीरे पूरे थाईलैंड में फैल गई। तो ये स्टार्टिंग का मसाज का सेंटर है थाईलैंड का। यहाँ पर थाईलैंड में 90% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करती है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुद्धा टेम्पल है और सब एक से बढ़कर एक है, सुंदर है, बहुत बढ़िया। तो 2 मेन जगह देख ली मैंने, अभी एक टेंपल और है तो वहाँ जाऊँगा मैं, और उसके बाद फिर यहाँ के मार्केट को एक्सप्लोर करूँगा। तो इस रोड पर कोई लाइट वगैरह नहीं है, लेकिन ये जेब्रा क्रॉसिंग है। यहाँ पर जब कोई चलता है तो गाड़ियाँ अपने आप रुक जाती है। मैं भी जब आया तो बस आ रही थी तो रुक गई यहाँ पर। तो इस तरह का सिविक सेंस है यहाँ पर। ये देखो अभी ये लोग जा रहे आ रहे हैं, गाड़ियाँ रुक गई है, इधर भी। जैसे ये लोग पास होंगे गाड़ियाँ चलेगी। अपने वहाँ तो बाइक और कार वाले जाने ही नहीं देते हैं, अगर वहाँ खड़े रह गए इंतज़ार में तो खड़े ही रह जाओ, तो अंदर घुसना ही पड़ता है। यहाँ पर ये मार्केट है, रेस्टोरेंट वगैरह है, बाकी कुछ स्टोर वगैरह है, और सामने यहाँ पर जेटी है, तो मैं जेटी के लिए जा रहा हूँ। फॉरेनर रोड पे बैठ के खाना शुरू कर देते हैं, इनका अच्छा है, कोई शर्म नहीं कुछ नहीं, बस बिंदास जियो। तो ये फेरी बोट का स्टेशन है और यहाँ से मैं बोट लूँगा और सामने जाऊँगा। सामने टेंपल है जिसका नाम है वट अरुण, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। और ये छाओ फ्रेया रिवर है, काफ़ी बड़ी नदी है ये बैंकॉक में। तो बोट के लिए यहाँ से टिकट ले लिया है, 5 बात का टिकट है केवल। वैसे यहाँ से शानदार व्यू दिख रहा है, सामने बैंकॉक की ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बिल्डिंग्स है, और इस तरफ में ये टेंपल है वट अरुण। ये प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है। अपने वहाँ पर इसकी जगह पर वो लाल पीले डब्बे होते हैं प्लास्टिक वाले, कंटेनर टाइप के, लेकिन यहाँ पर ये पूरा प्लेटफॉर्म इस तरह का बना हुआ है। बोट भी ठीक ठाक है। वैसे यहाँ पर छोटी वाली बोट भी चलती है, अलग अलग तरह की बोट है सारी। ये वाली बड़ी बोट है।
तो पहले सामने था मैं और 2 मिनट में इस तरफ आ गया मंदिर की तरफ। यहाँ पर भी टिकट है और 200 बात पर पर्सन का टिकट लिखा हुआ है। 3 जगह में 1000 बात पूरे हो गए टिकट में। हम फॉरेनर है इसलिए हमको ज़्यादा चार्ज लगता है यहाँ पे। तो ये है वट अरुण और ये जो टेंपल है ये पूरा चीनी मिट्टी से बना हुआ है और इसके अंदर तो हम जा नहीं सकते, केवल हम बार बार से घूम सकते हैं। आप देखो सारे टूरिस्ट वगैरह हैं वहाँ पर और बहुत ही सुंदर टेंपल है ये। अभी सन पीछे की तरफ है तो इसलिए थोड़ा बरोबर अच्छे से नहीं दिख रहा है, बाकी बहुत सुंदर है ये। तो ये ट्रेडिशनल ड्रेस भी पहनते हैं टूरिस्ट, बढ़िया लगता है। मंदिर के साथ में काफ़ी अच्छा लगता है। नीचे प्लास्टर है, उसके ऊपर ये चीनी मिट्टी की टाइल्स लगी हुई है सारी। इसी तरह से ये पूरा टेंपल बनाया हुआ है। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं लेकिन ऊपर नहीं जा सकते, बंद किया हुआ है। और ये सबसे ऊपर का टॉप जो टावर है वो है। 3 हाथी दिख रहे हैं मुझे यहाँ से और कुछ गॉड है उसके ऊपर। फ़ोटोग्राफी करने के लिए मोस्टली टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी खूबसूरत टेंपल है ये, बहुत ही बढ़िया है, सुंदर दिखता है। नज़दीक से ज़्यादा दूर से अच्छा लगता है। रेल बन रही है यहाँ पर बीच में, बिंदास्त। लुकिंग गुड। ये टेंपल है, पीछे एक और भगवान बुद्धा का टेंपल है। तो अभी अंदर दर्शन किए टेंपल में। ये बाहर से कितना बढ़िया है इसका, जो ये कांच का वर्क है। तो पूरी जगह ये फ़ोटोजेनिक है, फ़ोटोग्राफी के लिए बेस्ट है, इसलिए टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं यहाँ पर फ़ोटोग्राफी के पर्पज़ से। सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल ड्रेस में टूरिस्ट यहीं पर है। यहाँ पर भी ये बुद्धा की स्टैचू है जैसी पहले देखी थी। तो यहाँ से मैं फिर से बोट ले रहा हूँ और ये बोट है जिसमें मैं आगे जाऊँगा। यहाँ से 30 बात का टिकट है इसका। पूरे एसी वाली बोट है ये, तो बढ़िया व्यू दिख रहा है यहाँ से। मुझे लगा अंदर दिखेगा नहीं, काले शीशे है तो, लेकिन अच्छा दिख रहा है। शानदार इमारत है, बढ़िया। सामने जो दिख रहा है आपको ये ओल्ड बैंकॉक है। यहाँ पर आपको हाथी की वो दिख रही होगी पेंटिंग, हाथी की 3D प्रिंट की हुई है। तो ये आ गए हम आइकॉन सियाम। नज़ारा क्या है, एक नंबर नज़ारा है। टावर सामने के बढ़िया ज़बरदस्त ऊंचे ऊंचे, और यहाँ पर भी ये है आइकॉन सियाम, एक मॉल है और काफ़ी फेमस मॉल है यहाँ का, बैंकॉक का, और काफ़ी बढ़िया बताते हैं। अंदर वेरिएशन है, फ्लोटिंग मार्केट भी है अंदर। अभी तक केवल मेन टेंपल ही देखे थे और अब ये मॉडर्न बैंकॉक है। तो यहाँ से लग रहा है कि बैंकॉक है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, बढ़िया एकदम शानदार ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स है सारी। तो ये क्रूज़ है, यहाँ पर इस तरह के डिनर क्रूज़ चलते हैं शाम को। और ये मॉल है आइकॉन सियाम, यहाँ से एंट्री है। तो अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा है मॉल का, एकदम बढ़िया। यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ काफ़ी बढ़िया लग रही है, वो है एसी की हवा। बाहर गर्मी थी लेकिन यहाँ पर बढ़िया एसी है, चिल। क्या शानदार बनाया हुआ है। और ये इस मॉल की सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ पर फ्लोटिंग मार्केट है। गजब बनाया हुआ है मॉल। नॉनवेज खाने वालों के लिए सब कुछ है यहाँ पर। एक पूरा दिन यहाँ पर आराम से निकल सकता है, फुल डे। इतना अच्छा मॉल है ये, और करीब इसके 6 या 7 फ्लोर है। 7 फ्लोर पर टेरेस है शायद। थाईलैंड में ट्रेडिशनल फ्लोटिंग मार्केट होते हैं, तो उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी ये किया है मॉल में। तो ये आर्टिफिशियल फ्लोटिंग मार्केट बनाया हुआ है।
यहाँ पर ये नाव टाइप का बनाया इन्होंने, इसके अंदर ये बेचते हैं अपना सामान, जैसे विलेज में रियल में बेचते हैं फ्लोटिंग मार्केट में, नदी में और कैनाल्स में। मुझे भी भूख लग रही है, लेकिन यहाँ पर सब यही मिल रहा है, ये मकड़ी और ये बिच्छू, कीड़े मकोड़े सब यही है। एक तो इनको इंग्लिश आती नहीं और मुझे थाई आती नहीं, और ट्रांसलेट करने के बाद भी काफ़ी कम समझ आते हैं इन लोगों को। तो मैं डर रहा हूँ कि अभी गलती से मैं नॉनवेज वाली आइटम नहीं खा लूँ। इनको तो पता नहीं होगा, ये तो दे देंगे, लेकिन मैं खा लूँगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सोच समझ कर देख रहा हूँ, कुछ खाने जैसा लगेगा तो ही खाऊँगा मैं। फूड वैरायटी अच्छी है, इसलिए यहाँ पर टूरिस्ट खाने के लिए काफ़ी आते हैं, कई सारे टूरिस्ट है। नॉनवेज खाने वालों के लिए स्वर्ग है ये जगह। सब यही है, सारे ये झींगे और यही सब मिल रहा है। छोटे छोटे ऑक्टोपस रखे हुए हैं। फ्रूट है, मुझे फ्रूट दिख रहे हैं, लेकिन फ्रूट खाने से कोई मतलब नहीं है, भूख काफ़ी लग रही है। मैं सोच रहा हूँ प्रॉपर मील लूँ, खाना खाऊँ मैं, लेकिन खाना मिले तब ना। सभी जगह नॉनवेज ही नॉनवेज है। बैंकॉक में ये बड़ी प्रॉब्लम है, वेज के ऑप्शन काफ़ी कम मिलते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ता है फिर उसके लिए। मॉल तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, बस ग्राउंड फ्लोर से ही बाहर जा रहा हूँ। मुझे भूख लग रही है और यहाँ पर कुछ खाने का अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, सब वही दिख रहा है मुझे, कीड़े मकोड़े वही ज़्यादा है। बाकी बढ़िया बनाया हुआ है, एकदम शानदार मॉल बनाया हुआ है ये। तो अभी मैं आ गया हूँ चाइना टाउन में। सुबह मैं यहाँ से निकला था, मैंने बताया था, तब अलग रौनक थी और अभी अलग रौनक है। पूरा लाइटिंग है बढ़िया। अभी तो टाइम है, पूरा अंधेरा नहीं हुआ है। पूरा अंधेरा होगा तो बहुत ही बढ़िया लगता है ये जगह। तो पहले कुछ खाना ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद में यहाँ घूमूंगा मैं। तब तक लाइट भी अच्छे से हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा तो और बढ़िया दिखेगा। फ्रूट आइसक्रीम है, यही वो कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े पीछा नहीं छोड़ते बैंकॉक में, जहाँ देखो वहाँ कीड़े मकोड़े दिखते हैं। यहाँ फ्रूट दिखेंगे। ओह, इतने बड़े बड़े कीड़े यहाँ पे तो लोग खाते कैसे है यही नहीं पता मुझे। गजब गजब आइटम दिखती है यहाँ पे तो। लगता है नूडल वगैरह ही खाना पड़ेगा, वो भी अच्छे से पूछ के क्या का क्या मिलता है इधर। ये एक ऑप्शन है, मैंगो स्टिकी राइस। कुछ नहीं मिला तो फिर यही खाऊंगा मैं। 40 बात या 1। तो मैंगो स्टिकी राइस ही खा रहा हूँ, और कुछ मिला नहीं ढंग का। क्या क्या डालते हैं, ये मूंग की दाल है ऊपर। खापुन खाप, ये तो पूरे एकदम जमे हुए चावल है। बढ़िया लगता है। इसके बारे में मैंने सुना था, मैंगो स्टिकी राइस के बारे में, और सच में अच्छा है। चलो एक आइटम तो मिल गई, लेकिन इससे कुछ काम होगा नहीं, और कुछ भी ढूंढना पड़ेगा। वेजिटेरियन। Vegetarian, okay. नो नॉन वेज, नो एग, Yeah, okay. प्योर वेजिटेरियन। Yeah. A noodle, rice noodle, pad thai. Yeah, पड थाई विथ नो चिकन, नो चिकन। yeah. No chicken, no shrimp. नो, यू गिव मी नूडल एंड राइस। A noodle. यहाँ पर नूडल वगैरह है, लेकिन नॉन वेज है, तो मैंने इसको बोला है कि प्योर वेजिटेरियन चाहिए मेरे को। देखते कोई मिक्स नहीं कर देगा, मुझे डर है थोड़ा मिक्स नहीं हो जाए कहीं। तो मेरा वेज नूडल आ गया है, और प्योर वेज ही है, मैंने चेक कर लिया है। बढ़िया है। What's up, guys? तो अभी यहाँ से मैं खाउसन रोड जा रहा हूँ, लास्ट पॉइंट है मेरा। बाकी चाइना टाउन की रौनक अभी शुरू हुई है। अभी 8 बजे है, बाकी रात को 12 बजे तक यहाँ पर काफ़ी चहल पहल रहती है। तो टैक्सी मंगवाई मैंने और फॉर्च्यूनर आई है। 54 बात में फॉर्च्यूनर से यहाँ पहुँचा हूँ मैं, और ये भाई मेरे साथ आ गया है, गोरा जर्मनी का। आजा, Let's go, brother. लेट्स गो। तो ये है खाउसन रोड, बैंकॉक का सबसे फेमस रोड, और रात को 2 बजे तक यहाँ पर चहल पहल रहती है। मगरमच्छ काट के लगाया हुआ पूरा। यू ईट दिस क्रोकोडाइल?
When you pay, yes. हाँ? When you pay, yes. नो गोरा भी बोल रहा है कि नहीं खाऊंगा ये तो मैं। यहाँ पर भी ये सब खाना वगैरह मिल जाता है, शॉपिंग वगैरह करने के लिए भी अच्छा मार्केट है। Let's go, man. Thailand City, baby. गोरा जोश में आ गया, ये आने वाला नहीं था इधर, इसको पता नहीं था, तो मैंने बोला मैं इधर जा रहा हूँ, तेरे को आना है? तो बोले हाँ मैं भी आऊँगा। एक गोरे को पकड़ लिया। What's your name? Linos, brother. Linos. 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 Yeah. Linos. And you? Manish. 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 सब इस गोरे को पूछ रहे, जो देखो इसको पूछ रहा है। ये जगह मेरे लायक नहीं है भाई। शुरू में तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो गया है। फुल फैमिली के साथ मसाज करवाते हैं लोग, तो यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि खाली लड़के लोग ही आते हैं, तो जैसा जिसका नज़रिया जो देखेगा उसको वैसे ही दिखेगा। अंकल जी ने बनियान 6 पैक वाली पहनी है, पेट निकला हुआ लेकिन 6 पैक वाली बनियान पहनी है। गोरे के साथ लड़कियां फोटो खिंचवा रही है। भाई साहब बिच्छू बेच रहे हैं। This is crocodile. Thailand is different. You need to come here. ये क्या है? ये अंकल जी यहाँ पर ऐसे क्यों नाच रहे हैं? क्या अंकल जी भांग के लिए क्या आपने? अरे अंकल जी को ज़्यादा जोश आ गया लगता है। वाह भाई वाह, क्या एनर्जी है। गोरा भी नाच रहा है। जोश में आ गया ये भी। तो आज बैंकॉक में मुझे जहाँ घूमना था मैं घूम लिया हूँ, और बैंकॉक में वैसे कई सारी जगह है घूमने के लिए, लेकिन कम से कम 3 से 4 दिन चाहिए अगर पूरा एक्सप्लोर करना है तो आज मेरा पहला दिन था, तो आगे भी मैं घूमूंगा। बैंकॉक में 2-3 दिन हूँ मैं अभी यहाँ पर, तो वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, अगले वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।